आज हम कुछ इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये गिवन इंटीग्रल है, e⁻−3t है t sin t dt। लाप्लास के फार्मूला आप याद रखिए। इस फार्मूला में आप देखिए यहाँ f(t) है, यहाँ पर t sin t है, और यहाँ e⁻−st है, यहाँ e⁻−3t है। तो s के प्लेस पे 3 आएगा और ये आ जाएगा लाप्लास t sin t। अब यहाँ पे t का मल्टीप्लाई है, जब भी t का मल्टीप्लाई होता है हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हमें लाप्लास निकालना होगा f(t) का और डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि ये t का मल्टीप्लाई है। t का मल्टीप्लाई वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन का साइन आएगा और लाप्लास sin t आएगा। sin t का लाप्लास ये होता है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमें s = क्या पुट करना है, 3। s के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा दिया गया समाकल है, यहाँ पर e की पावर में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो e⁻0t लिख दिया। अब लाप्लास का फार्मूला देखिए, यहाँ पर f(t) है, यहाँ पर sin mt/t है, और e⁻−st यहाँ e⁻0t है, तो s के प्लेस पे 0 आएगा और लाप्लास sin mt/t। अब अपान में t है, जब अपान में t होता है तो इंटीग्रेशन करना होता है, ये फार्मूला आप याद रखिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आया और लाप्लास sin mt। अब यहाँ पर देखिए लाप्लास sin mt, इसका फार्मूला होगा m/s² + m²। अब यहाँ पर s = 0 यहाँ पुट नहीं करना है। s = 0 आपको तब करना है जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको s = 0 पुट करना है। हाँ, एक तरीका आप कर सकते हो, इस s को, जो लिमिट है इंटीग्रेशन जो लिमिट है, इस s को आप s के प्लेस पे 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि ये जो लिमिट है ये लास्ट में पुट होगा। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब इस लिमिट को हम लगाएंगे, तो इस s को आप 0 से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि s = 0 है यहाँ। तो हमने s = 0 कर दिया, इंटीग्रेशन किया और हमारा आंसर π/2 आ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप देखिए, इसमें लाप्लास का फार्मूला आप देखिए, यहाँ पर s के प्लेस पे 1 आएगा और यह आ जाएगा लाप्लास cos at - cos bt/t। तो अब यहाँ पे अपान t है तो इंटीग्रेशन होगा। इसका हमने लाप्लास निकाल दिया, दोनों का, cos at का और cos bt दोनों का लाप्लास निकल गया। अब s = 1 कहाँ पुट करें, यहाँ नहीं पुट करना है। s = 1, s = 1 आपको इसका इंटीग्रेशन करने के बाद पुट करना है, या आप चाहो तो इस s को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो लिमिट है वो लास्ट में पुट होगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद में यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटिव है, इसी कारण s² को पहले हमने हटा दिया, अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किए। इस प्रकार से इसका आंसर ये हमें मिल रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले sin t का लाप्लास निकाल लीजिए, फिर sin t/t, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका लाप्लास निकल गया। फिर e⁻−t का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो फार्मूला हो जाएगा s के प्लेस पे s+1 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो 1/s का मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस से चलना है। पहले sin t का लाप्लास निकल गया, फिर sin t/t के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसमें e⁻−t का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो s चेंज होगा, e⁻at रहता है तो s-a आता है, तो e⁻t है तो s+1 आ जाएगा, तो ये चेंज हो गया। अब फिर इसका इंटीग्रेशन आप करो तो 1/s का मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से आपको करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे J0x, ये बेसेल फंक्शन है, बेसेल फलन बोलते हैं, बेसेल फंक्शन है। इसका फार्मूला ये होता है, इसमें लाप्लास ऑपरेट करके सभी लाप्लास ऑपरेट हो जाएगा। इसका लाप्लास 1/s होगा, इसका फैक्टोरियल 2/s³ होगा, इसका फैक्टोरियल 4/s⁵ होगा। सब में 1/s कॉमन निकाल लीजिए। ये फार्मूला आप याद रखिए, इसी फार्मूला से ये आया, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ रहा है J0x का। कुछ और फार्मूला आप याद रखिए, J0at का लाप्लास ये होता है और J0t का लाप्लास ये होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए भी, एग्जाम में कभी पूछे तो याद रखना। J0t का लाप्लास होता है 1/s² + 1 और J0at का लाप्लास होता है 1/s² + a²।